नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नेगी की सिंगल लाइनर बुक को, जो कि इसका 5th एडिशन है। और इस बुक में अभी तक हम पहुंच चुके हैं यूनिट 3 में, और यूनिट 3 का हम चैप्टर कर रहे हैं उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और पहलें, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज है इसका दूसरा पार्ट, जो कि है महिला एवं बाल विकास योजनाएं। शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देख रखा है तो आप एक बार जा कर के देख सकते हैं। साथ ही हम कर रहे हैं बीएस नेगी की एमसीक्यू बुक को भी, तो आप उसको भी जा कर के प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं महिला व बाल विकास योजनाएं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, जो कि केंद्र सरकार ने 2001 और 2002 से शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उनकी गर्भवती महिलाएं, किशोरियां और नवजात शिशु को पोषण देने वाली जो महिलाएं हैं, इनको निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है 2001 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, और इस योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनको, गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को और नवजात शिशुओं को पोषण देने वाली जो महिलाएं हैं, इन्हें निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी है स्वाधार योजना। स्वाधार योजना 2001-2002 में शुरू की गई, और इसके तहत महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी कि महिलाओं को किसी न किसी काम के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा और कामकाजी बनाया जाएगा। कि महिलाओं को बिनाई सिखाना है, सिलाई सिखाना है, तो इस तरीके की योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए लाई जाती हैं। दूसरा है मोनाल परियोजना, जो अप्रैल 2011 में शुरू की गई थी, और इस योजना के तहत 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो किशोरियां हैं, इनको मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाएगा। मोनाल परियोजना है 11 से 18 वर्ष की बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए, जो 2011 में शुरू की गई है। स्वावलंबन कार्यक्रम जो 1996 में आया था, इसके तहत महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण और कौशल प्रदान कर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करवाना है। स्वावलंबन कार्यक्रम जो कि 1996 में आया है, इसके तहत महिलाओं को जो परंपरागत और गैर परंपरागत कार्य होते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाया जाएगा। जैसे कि इसमें ये काम आ सकते हैं, जैसे चूड़ी बनवाना है, या फिर वही चीज़ें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन चीज़ों के क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना, जो कि 2023 में आई है। 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की गई थी, जिसके तहत प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को विवाह हेतु जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 9 नवंबर 2023 को आई है, मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत जो भी ज़रूरतमंद परिवार होंगे, उनको विवाह के लिए ज़रूरी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जिसकी शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2021 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देहरादून में इस योजना की शुरुआत की गई, और घसियारी योजना का जो उद्देश्य है वो है राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनवाना। इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी की दर पर दिया जाएगा, और इस योजना का जो लक्ष्य है वो है पर्वतीय क्षेत्र की महिला पशुचारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर आहार यानी कि चारा किट उपलब्ध करवाई जाएगी। जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है 30 अक्टूबर 2021 को आई है। इसमें एक चारा किट मिलेगी। जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उनको 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, जब महिलाएं चारा वगैरह लेने के लिए जंगल में जाती हैं, फिसल जाती हैं, कई महिलाओं की इसमें मृत्यु हो जाती है, कई को काफ़ी चोटें आती हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर रखा है, इस योजना को लाया गया है। और इस योजना के तहत जो महिला पशुचारक हैं, उनको 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर जो आहार है, चारा किट है, वो उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। जो वैष्णवी किट योजना है, इसके तहत सरकार हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट भेजेगी, और इस योजना का जो संचालन है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जब किसी भी परिवार में किसी भी बेटी का, कन्या का जन्म होगा, तो उस नवजात शिशु के लिए सरकार क्या करेगी, एक वैष्णवी किट भेजेगी। और इस योजना के तहत बच्चे के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ सेल्फी खींचकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजना होता है,
जिसमें सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाता है। और यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है, जिसका संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। कुक्ड फूड के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से पका हुआ भोजन प्रदान किया जा रहा है। अब इसमें क्या है ना, वैष्णवी किट योजना में जैसे किसी भी परिवार में कन्या का जन्म होगा तो उसके साथ एक सेल्फी लेकर के जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर है उस पर भेजना है। तो इस योजना की शुरुआत हुई है 24 जनवरी 2018 को। और जैसे ही वो अपना फ़ोटो या सेल्फी जो है बेटी के साथ भेजेंगे, उसके बाद जो सरकार है वो उनको वैष्णवी किट भेजेगी। और यह जो योजना का संचालन है यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ही करवाया जा रहा है। और कुक्ड फूड के अंतर्गत क्या है कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको माता समिति के माध्यम से क्या दिया जाएगा, वहाँ पर पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा उन बच्चों के लिए। अगला है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि और निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केला और केला चिप्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो आंगनबाड़ी होता है ना हमारे यहाँ, जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, इनको सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाएगा और 2 दिन केला या केला चिप्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसके तहत? मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो, निरंतरता आए, इसके लिए प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है ये सब कुछ। वंदे मातरम योजना जो है वो 9 फरवरी 2004 को आई थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करवाई जाएगी। जैसे जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको जिस भी प्रकार के चेकअप करवाने होते हैं अपनी गर्भावस्था के दौरान, उनको क्या करेंगे, वंदे मातरम योजना के तहत निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, जिसकी शुरुआत होती है 17 जुलाई 2021 से। इसके तहत गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध करवाई जाएगी। और यह योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित होती है और राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य से दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत जो गर्भवती महिलाएं हैं इनके प्रथम, द्वितीय एवं जुड़वा बालिका के जन्म पर इस योजना को महालक्ष्मी किट के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जो महालक्ष्मी किट योजना है ना, ये है बेसिकली गर्भावस्था की महिलाओं के लिए और कन्या शिशु के पोषण के लिए एक किट उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत महिलाएं हैं इनकी पहली या दूसरी या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर इस योजना के अंतर्गत महालक्ष्मी किट इनको प्रदान करवाई जाएगी। अगला है महिला सारथी योजना। इस योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2025 को की गई है और इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि महिला सारथी योजना जो है महिलाओं को वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इस योजना के तहत देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत हुई है और भविष्य में अन्य शहरों में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। और इस योजना के तहत परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने में सक्षम होंगी। तो इस योजना की शुरुआत हुई है 8 मार्च 2025 को। अगली है नंदा गौरा योजना। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करके नंदा गौरा योजना का क्रियान्वयन जून 2017 में किया गया है, लेकिन विधिवत रूप से इसकी जो शुरुआत है वो जनवरी 2018 से की गई है। अब ये जो नंदा गौरा योजना है ना, ये महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग की भी योजना है। और इसके तहत कन्याओं के लिए क्या किया गया है कि नंदा गौरा योजना के तहत जो भी संचालित हो रही थी कन्याओं के लिए योजनाएं उन सभी को एकीकृत कर दिया गया है और 2018 से इसकी शुरुआत की गई है। नंदा गौरा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, बाल विवाह को रोकना और उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना का लाभ राज्य में निवास करने वाली बीपीएल जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा। शुरुआत में इस योजना के तहत 7 किस्तों में 51,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी, किंतु इसमें संशोधन के बाद बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये, 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। तो ये जो योजना है इसके तहत कुल जो राशि है वो 62,000 रुपये की राशि कन्याओं को 12वीं उत्तीर्ण करने पर दी जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, जिसकी शुरुआत होती है 7 मार्च 2019 से। इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के पंजीकृत
3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर डेयरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि जो फोर्टिफाइड सुगंधित दूध होता है वो डेयरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत कब शुरू हुई है? 7 मार्च 2019 को। अगली है किशोरी शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत होती है सन 2000 में, जिसके तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। अगला है जननी सुरक्षा योजना, जिसकी शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2005 को और इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती को 1400 रुपये की धनराशि दी जाती है। साथ ही इसे 2017 में बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है। और जननी सुरक्षा योजना के तहत खुशियों की सवारी को 2015 में शामिल किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि नवजात शिशु व उसकी माता को सुरक्षित घर पहुंचाए। अगला है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं व धात्री महिलाओं में एनीमिया व मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी में पंजीकृत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री माताएं हैं उनको सप्ताह में 2 दिन अंडा और 2 दिन केला व खजूर दिया जाता है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत वे महिलाएं जो आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं, गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं, उनको 2 दिन अंडा और 2 दिन केला सप्ताह में दिया जाएगा। अगला है सबला योजना। सबला योजना की जो शुरुआत है वो हुई है 19 नवंबर 2010 से इसकी घोषणा हुई और कार्यान्वयन हुआ इसका 1 अप्रैल 2011 से। यानी कि इसकी घोषणा कर दी गई थी 2010 में और शुरुआत की जाती है 1 अप्रैल 2011 से। इसके तहत 11 से 18 वर्ष की शिक्षा से वंचित किशोरियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना और उनका विकास सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। सबला योजना के तहत वे किशोरियां जो किसी भी तरीके से 11 से 18 वर्ष के बीच में शिक्षा से वंचित हो गई हैं, उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। और सबला योजना को सबसे पहले 4 जिलों में हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल में शुरू किया गया था। कब? जब ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2011 को। मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना, जिसकी शुरुआत होती है 24 अगस्त 2023 से। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के महिला समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। जो भी हमारे महिला के समूह हैं यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के, उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना का उद्देश्य है। अगला है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 से और इस योजना के तहत सरकार 1 साल के भीतर महिलाओं के लिए 5100 पहाड़ी शैली की दुकानें तैयार करेगी और सरकार के अनुसार इसके तहत 20,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो कि दुकानें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में होगी। यानी कि वे पर्यटन क्षेत्र जहां पर पर्यटकों की आवाजाही होती है वहां पर 1 साल के भीतर क्या करवाया जाएगा, महिलाओं के लिए 5100 पहाड़ी शैली की जो दुकानें हैं जहां पर पहाड़ी टच दिया जाएगा उन दुकानों को, या फिर पहाड़ी जो व्यंजन होते हैं, पहाड़ी चीज़ें वहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगी उन दुकानों के माध्यम से। और यह किसके लिए करवाया जा रहा है? महिलाओं के लिए खासकर करवाया जा रहा है पर्यटन क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आई है 15 अगस्त 2019 को। अगली है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, जिसकी शुरुआत हुई है 4 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई और उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था और इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना आई है 4 नवंबर 2022 को। अगला है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना, जिसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2015 को। महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत है 15 अगस्त 2015 को, जिसका उद्देश्य है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध करवाना। यानी कि जो भी हमारे सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र है ना, इसमें महिलाओं की भागीदारी बनाने के लिए उनको क्या करना है कि महिलाओं को बैंकों से
आसान ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा उन महिलाओं को जो विनिर्माण में या सेवा क्षेत्र में क्या है, उद्यमशील महिलाएं हैं उनको। और इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की उपादान सहायता प्रदान की जाएगी। किसके तहत? महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत। अब है उत्तराखंड महिला आरक्षण। उत्तराखंड सरकार ने 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। कब? 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में जो राज्य की मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 20% आरक्षण देने का आदेश हुआ था। 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने क्या किया? महिला आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया था। अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद 4 नवंबर 2022 को सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया, जिसमें 30 नवंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन भेजा गया और 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल मंजूरी देते हैं। इसके बाद महिला आरक्षण कानून बन गया। तो अगर उत्तराखंड महिला आरक्षण की बात करें तो 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में 20% का आरक्षण था। इसके बाद 2006 में नारायण दत्त तिवारी ने 30% कर दिया था इस आरक्षण को, लेकिन अक्टूबर 2022 में हमारे हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके साथ ही 29 नवंबर 2022 को क्या किया गया? सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसे 30 नवंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके बाद 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी हो गई और महिला आरक्षण एक कानून बन गया। अब आगे देखते हैं कुछ अन्य आकर्षक बिंदुओं को, जैसे वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम आया 1956 में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम आया 1961 में, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि वे महिलाएं जो किसी भी सरकारी नौकरी या अर्ध सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, उन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के तहत। दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम आया 1976 में, जिसके तहत महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। और राज्य सरकार ने सन 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। अगर हम महिला सशक्तिकरण वर्ष की बात करें तो जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, इसने सन 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था। उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लाया 1950 में और इसमें संशोधन हुआ 2021 में। और इस संशोधन को लागू करते हुए महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार का अधिकार दिया गया है। जैसे उत्तराखंड सरकार है ना, इसने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को अपनाया हुआ है। तो उत्तराखंड सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया है 2021 में और इसको लागू करते हुए महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सह खातेदार का अधिकार दिया गया है। इनकी पैतृक संपत्ति में महिलाओं का भी उतना ही अधिकार होगा जितना उनके पुरुषों का होगा। पर हमारा महिला व बाल विकास योजनाएं जो उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर हमारा होता है समाप्त। इसके आगे है हमारा रोजगार एवं पेंशन संबंधी योजनाएं, जिन्हें देखेंगे हम पार्ट 3 में। आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए क्योंकि ये योजनाएं एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।